नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के विषय सामाजिक को कराएंगे। इसमें हम आपको उपनिषद काल, जिसमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में आपके सिलेबस में है, ये दोनों टॉपिक कंप्लीट कराएंगे। और नेक्स्ट टॉपिक सौर मंडल। तो इस प्रकार आपके दो टॉपिक इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे, उपनिषद काल और सौर मंडल। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हमारे पढ़ाने का तरीका आप जानते हैं कि हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाते हैं। यदि आप पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे तो आप डीएलएड में अच्छा स्कोर करेंगे। देखते हैं दोस्तों, जैन धर्म देखते हैं। जो जैन धर्म है उसके जो संस्थापक हैं, जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभदेव। तो ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर थे। तो ये प्रश्न आपके पेपर में कई बार पूछा गया है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन हैं। तो इसमें छात्र क्या करते हैं, हम आपको बता दें क्या गलती करते हैं। तो महावीर स्वामी लगा देते हैं। ये विकल्प में कई बार पूछा गया है और दोनों ही ऑप्शन दिए होंगे, महावीर स्वामी और ऋषभदेव। तो ज़्यादातर छात्र क्या करते हैं, महावीर स्वामी सही मान लेते हैं। लेकिन जो महावीर स्वामी हैं वह 24वें तीर्थकर यानी महापुरुष को क्या कहते हैं? तीर्थकर। तो इस प्रकार हमारी कोशिश यह रहती है, जो आपके माइंड में पेपर में जब आप प्रश्न हल करेंगे तो क्या कन्फ्यूजन आ सकती है, तो वो कन्फ्यूजन हम यहाँ पर आपको दूर करते हैं कि आपको कोई वहाँ दिक्कत ना आए, उलझन ना आए कोई। तो आप यदि आपके पेपर में पुनः प्रश्न पूछा जाए, क्योंकि पेपर में जो प्रश्न हैं वो रिपीट होते हैं पुराने पेपर से, तो इस प्रकार आप जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव लगाएंगे। यदि आपको इसका तथ्य यानी ये सही है या गलत है, ये किस बुक से आप मान सकते हैं या किस बुक को सत्य मान सकते हैं, तो हम आपको बता दें, आप एनसीईआरटी की बुक या फिर जो सरकारी बुक हैं, यूपी सरकार जिन्हें सरकारी स्कूलों में चलाती है, यानी जो आपकी 1 से 8 तक, जो आपके सरकारी स्कूलों की जो बुक हैं 1 से 8 तक, उसमें आप चेक कर सकते हैं। हम आपको दो ही बुकें बताएंगे जो आप इन पर विश्वास कर सकते हैं। एक तो एनसीईआरटी और एससीईआरटी, यानी जो आपकी सरकारी बुकें हैं। तो उनमें हमने देखकर ये लिखा है कि जो जैन धर्म के संस्थापक हैं वो ऋषभदेव हैं, और एक हमने मॉडल में आपके में देखा है उसमें महावीर स्वामी है। तो ये गलत है, महावीर स्वामी संस्थापक नहीं हैं, आप भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, महावीर स्वामी से कई प्रश्न पूछे गए हैं, समझते हैं पहले। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर यानी महापुरुष थे। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनका जन्म एक राज परिवार में वैशाली, जो वर्तमान में बिहार राज्य में है, तो वैशाली के निकट 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में। कहाँ? वैशाली के निकट। नाम इनका बचपन का वर्धमान था। 30 वर्ष की अवस्था में घर छोड़कर कठिन तपस्या की और अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेने के कारण वे महावीर और जिन अर्थात विजेता कहे गए। तो आप समझ गए कि इन्हें महावीर क्यों कहा गया, क्योंकि इन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली थी। देखते हैं दोस्तों, स्वयं ज्ञान प्राप्त करने के बाद दूसरों की भलाई के लिए इन्होंने अपने सिद्धांतों का प्रचार प्राकृत भाषा में किया। तो ये भाषा भी आपके पेपर में पूछी गई, ध्यान रखें, ये प्राकृत भाषा है।
महावीर स्वामी के अनुसार मनुष्य का सबसे बड़ा लक्ष्य जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करना है। इनकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व पावापुरी में हुई। कहाँ पर हुई? पावापुरी में। इसके बाद जैन धर्म दो संप्रदाय, एक श्वेतांबर एक दिगंबर में बट गया। तो ये प्रश्न आपके पेपर में पूछा गया है कि जो जैन धर्म है वह दो संप्रदाय में बटा है। वह कौन कौन से संप्रदाय हैं? श्वेतांबर और दिगंबर। जो सफ़ेद वस्त्र पहनते थे वह श्वेतांबर, जो वस्त्र नहीं पहनते थे वह दिगंबर। स्वादवाद जैन धर्म के दर्शन का मूल आधार है। जो स्वादवाद है वो जैन धर्म के दर्शन का मूल आधार है। ये भी प्रश्न आपके पेपर में पूछा गया है। तो इस प्रकार आपने महावीर स्वामी के बारे में समझा और जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। अब देखते हैं जैन धर्म के त्रिरत्न। और आपके पेपर में कई बार प्रश्न पूछा गया है त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित हैं, और त्रिरत्न के बारे में संक्षेप में लिखिए। तो त्रिरत्न है जैन धर्म से संबंधित हैं। और त्रिरत्न में आप लिख सकते हैं सही बातों में विश्वास, सही बातों को ठीक से समझना, उचित कर्म। तो ये आपके त्रिरत्न हैं। या फिर आप शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो लिख दें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। तो ये भी लिख सकते हैं आप चाहें तो, या तो ये लिख दें या ये शॉर्ट में, इसका अर्थ यही है। तो त्रिरत्न कौन से हैं? दर्शन, ज्ञान, आचरण। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। नेक्स्ट देखते हैं जैन धर्म के 5 महाव्रत। ये सभी जितने भी टॉपिक हैं ये पूछे गए हैं, क्योंकि आप खुद समझदार हैं, खुद समझ सकते हैं कि 40 प्रश्न यदि किसी पेपर में पूछे जाएंगे तो सिलेबस में ऐसा कोई टॉपिक नहीं बचता जिससे प्रश्न न पूछे जाएं। तो आप प्रत्येक टॉपिक को क्लियर करें। जैन धर्म के 5 महाव्रत देखते हैं दोस्तों, कौन कौन से हैं। जीवों को न मारना, सच बोलना, चोरी न करना, अनुचित धन न जुटाना, इंद्रियों को बस में रखना। यदि आप शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं अहिंसा, सत्य वचन, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। तो ये जैन धर्म के 5 व्रत हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं दोस्तों, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध। देखते हैं दोस्तों, महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। जैन धर्म के ऋषभदेव और बौद्ध धर्म के महात्मा बुद्ध। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता शुद्धोदन शाक्य गणराज्य के राजा थे। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुई थी। इनके उपदेश की भाषा पाली थी और जैन धर्म में उपदेश की भाषा कौन सी थी? प्राकृत। तो दोनों में अंतर करके पढ़ें तभी समझ में आएगा। इसके बाद बौद्ध धर्म के अनुयायी हीनयान और महायान 2 संप्रदाय में बट गए थे। और जैन धर्म में क्या हुआ था? कौन से 2 संप्रदाय थे? श्वेतांबर और दिगंबर। और बौद्ध धर्म में हीनयान और महायान 2 संप्रदाय में बट गए थे। बौद्ध धर्म का मूल आधार अहिंसा। बौद्ध धर्म का मूल आधार क्या था? अहिंसा। तो ये प्रश्न पूछे गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं? दुख है, दुख का कारण है, दुख करने का उपाय भी है, दुख दूर करने का उपाय भी है, दुखों के दूर करने का उपाय अष्टांगिक मार्ग है। तो इस प्रकार 4 आर्य सत्य हैं बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग। तो आपके में प्रश्न किस प्रकार पूछे गए हैं? त्रिरत्न तथा अष्टांगिक मार्ग के बारे में लिखिए और ये बताइए ये किस धर्म से संबंधित हैं। तो त्रिरत्न जैन धर्म से संबंधित हैं और अष्टांगिक मार्ग बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। तो इसके बारे में लिखना है तो आप ये लिख सकते हैं
क्या लिखेंगे? जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सही सोच होना, सही बात और कार्य करना, सत्य बोलना, अच्छा कार्य करना, अच्छे कार्य द्वारा जीविका अर्जित करना, मानसिक और नैतिक उन्नति के लिए प्रयास करना, अपने कार्य व्यवहार पर हमेशा नज़र रखना, ज्ञान प्राप्ति के लिए ध्यान केंद्रित करना। तो ये अष्टांगिक मार्ग हैं। नेक्स्ट देखते हैं बौद्ध संगतियाँ या सभाएं बोलते हैं जिसको, इसमें से प्रश्न पूछे गए हैं, तो आप इसे क्रम से लिख लें। देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर सभा, समय, स्थान, अध्यक्ष और शासनकाल है। तो इसमें से आपके जो प्रश्न पूछा गया था कि द्वितीय बौद्ध संगीति के जो किसके शासनकाल में हुई थी, तो कालाशोक के। तो ये प्रश्न आपके पेपर में पूछा गया है। अब देखते हैं दोस्तों, क्रम से पढ़ते हैं। जो प्रथम बौद्ध संगति या सभा थी वो 483 ईसा पूर्व में, स्थान कौन सा था? राजगृह। अध्यक्ष कौन से थे? महाकश्यप। और शासनकाल था अजात शत्रु का। द्वितीय सभा 383 ईसा पूर्व वैशाली में हुई थी और सभा कामी इसके अध्यक्ष थे और कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीत 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी। मोगल पुत्र तिस इसके अध्यक्ष थे और अशोक के शासनकाल में हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगति 98 ईस्वी में हुई थी कुंडलवन में, और अध्यक्ष कौन से थे? वसुमित्र या अश्वघोष। कौन थे? वासुमित्र या अश्वघोष। और शासनकाल था कनिष्क का। नेक्स्ट देखते हैं, इम्पोर्टेंट क्या है, अभिधम्म पिटक बौद्ध जो संगति थी द्वितीय बौद्ध संगति में संकलित है। अभिधम्म पिटक क्या है? द्वितीय बौद्ध संगीति में संकलित है। नेक्स्ट देखते हैं, बौद्ध के गृह त्याग को महाविष्क्रमण तथा मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहते हैं। तो ये भी प्रश्न पूछे गए हैं। अशोक को बौद्ध के समकालीन सम्राट माना जाता है। तो ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो इस प्रकार आप इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सौरमंडल। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? सौरमंडल। देखते हैं दोस्तों, आपके सिलेबस में टॉपिक है सौरमंडल, जिसमें ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड, क्षुद्रपिंड, ये सभी आप पढ़ेंगे। सौरमंडल स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ब्रह्मांड से, ब्रह्मांड हमारी पृथ्वी के चारों ओर स्थित विशाल अंतरिक्ष जिसमें अनेक प्रकार के असंख्य आकाशीय पिंड विद्यमान हैं, ब्रह्मांड कहलाता है। तो ये ब्रह्मांड की डेफिनेशन है। नेक्स्ट देखते हैं मंदाकिनी। तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है तथा जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैस पुंज है, मंदाकिनी कहलाता है। तो इस प्रकार आपने मंदाकिनी की डेफिनेशन देखी। आकाशगंगा, और ये प्रश्न आपके पेपर में पूछा गया है। पृथ्वी की मंदाकिनी को आकाशगंगा या दुग्ध मेखला कहते हैं। या फिर आप ये लिख सकते हैं डेफिनेशन कि क्षैतिज के एक छोर से दूसरे छोर तक एक धुंधली अस्पष्ट श्वेत पट्टी फैली होती है जिसमें असंख्य तारे होते हैं, आकाशगंगा कहते हैं। तो आप कोई सी भी परिभाषा लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सौरमंडल। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह, उपग्रह एवं आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। हमारी कोशिश यह रहती है कि जो शब्द है और जो डेफिनेशन है उसका अर्थ आपको समझा दिया जाए। ज़्यादा एक्सप्लेन करने से वीडियो लंबी होगी और उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि कम से कम समय में आपको अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट समझा दिया जाए, जिससे आप रिवीजन भी कर सकें, क्योंकि पेपर का टाइम भी चल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों ग्रह। ये डेफिनेशन आपके पेपर में पूछी गई है।
ग्रह, और ग्रह को इंग्लिश में प्लेनेट कहते हैं। तो ये भी प्रश्न पूछा गया था, ग्रह को इंग्लिश में क्या कहते हैं अंग्रेजी में। परिभाषा देखते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंड ग्रह कहलाते हैं। जो सूर्य के चक्कर, जो सूर्य है उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंडों को क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। ग्रह में स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो जो ग्रह हैं उनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, तो यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। और हम आपको बता दें, सूर्य एक तारा है और तारे की डेफिनेशन है जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होता है, वह तारे है। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में अगर पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं बुध। तो सूर्य से सबसे नज़दीक कौन है? बुध है। सूर्य एक तारा है। ग्रह 8 हैं, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। तो सूर्य से सबसे दूर है वरुण, सूर्य से सबसे नज़दीक है बुध, और पृथ्वी के सबसे नज़दीक है शुक्र। तो इस प्रकार आपके जो पेपर में प्रश्न पूछे गए हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नोट में हमने लिखा है सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध है, सूर्य से सबसे दूर ग्रह वरुण है, इसकी सूर्य से दूरी कितनी है? 450 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी के सबसे निकट शुक्र है। सौरमंडल का मुखिया सूर्य है, सूर्य एक तारा है। नेक्स्ट देखते हैं उपग्रह। ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंड को उपग्रह कहते हैं। जैसे चंद्रमा एक उपग्रह है जो पृथ्वी का चक्कर लगाता है, पृथ्वी क्या है? ग्रह है। नेक्स्ट देखते हैं क्षुद्र ग्रह। ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त अनेक छोटे छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन आकाशीय पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। उल्का पिंड, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को, किसे? पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। धूमकेतु, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पूंछ युक्त आकाशीय पिंडों को धूमकेतु कहते हैं। ध्रुव तारा, ध्रुव तारा आकाश में तारों के गूढ़न अक्ष पर सदैव स्थित अवस्था में दिखाई देता है। सप्तऋषि तारामंडल सदैव ध्रुव तारा के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो इस प्रकार आप ध्रुव तारा की डेफिनेशन आए तो लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जैव मंडल। जैव मंडल यानी जैव मंडल से आशय पृथ्वी के उस भाग से है जहां जीवन पाया जाता है। तो आप जैव मंडल की डेफिनेशन इतनी लिख सकते हैं। और नेक्स्ट समझते हैं, जहां स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल तीनों मंडल पाए जाते हैं उस पृथ्वी के भाग को जैव मंडल कहते हैं। जहां पर स्थल भी होगा, जल भी होगा, वायु भी होगा, वहीं पर जीवन होगा। नेक्स्ट देखते हैं जल मंडल। तो आप लिख सकते हैं जल मंडल में जल होगा। जल मंडल से आशय पृथ्वी के उस भाग से है जहां जल पाया जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं, अगर वायुमंडल पूछा जाए तो आप क्या लिखेंगे? वायुमंडल से आशय पृथ्वी के उस भाग से है जहां पर वायु पाई जाती है। स्थल मंडल की डेफिनेशन, स्थल मंडल से आशय पृथ्वी के उस भाग से है जहां पर स्थल पाया जाता है। तारा, वह आकाशीय पिंड जो अपने प्रकाश से प्रकाशित होता है और प्रकाश तथा ऊष्मा वितरित करता है, तारा कहलाता है। सूर्य एक तारा है। वायुमंडल पृथ्वी से क्यों जुड़ा है? यह प्रश्न आपके पेपर में पूछा गया है। तो आप लिखेंगे, पृथ्वी अपने आकर्षण बल के कारण प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है। वायु है वो गैसों के छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बनी है। अतः पृथ्वी की आकर्षण शक्ति वायु के इन कणों को आकर्षित कर वायुमंडल से पृथ्वी को जोड़े रखती है। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? पृथ्वी पर जल की मात्रा अधिक है,
इसे अंतरिक्ष से देखने पर यह नीला दिखाई देता है या नीले रंग का दिखाई देती है पृथ्वी, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी को हरित ग्रह या ग्रीन प्लेनेट क्यों कहते हैं? पृथ्वी पर जो जीवन है वह वातावरण के कारण है, इसलिए इसे हरित ग्रह कहते हैं। लेकिन हरित ग्रह माने प्लेनेट, और यहाँ पर है हरित ग्रह यानी ग्रीन हाउस, यानी ऐसा एक कमरा बना दिया जाए, समझते हैं इसे। हरित ग्रह तापरोधी दीवारों का ऐसा कमरा होता है जिसकी छत कांच या पारदर्शी प्लास्टिक से बनी होती हैं। सूर्य की किरणें छत को पार कर अंदर आ जाती हैं तथा कमरे के तापमान को बढ़ा देती हैं। यह तापमान कमरे के अंदर बना रहता है। अतः शीतल क्षेत्र जहाँ पर सर्दी अधिक पड़ती है और टेम्परेचर माइनस में पहुँच जाता है, तो शीतल क्षेत्र एवं शीत ऋतु में भी इस पवन के अंदर, मतलब इसमें पवन के अंदर ग्रीष्म ऋतु के फूल और पौधे और सब्जियां उगाई जाती हैं। भूमंडल के वायुमंडल में भी यही हरित ग्रह प्रभाव पाया जाता है, यानी जो सूर्य से जो विकिरण द्वारा ऊष्मा आती है वह वापस नहीं पहुंच पाती। अगर वापस पहुंच जाएगी तो पृथ्वी पर भी टेम्परेचर कम हो जाएगा, इसलिए यह मेंटेन बना के रखता है। तो इस प्रकार आपने हरित ग्रह के बारे में समझा। जो सर्दी वाले प्रदेश होते हैं वहाँ पर खेतों में क्या है, तंबू टाइप का एक टेंट सा लगा दिया जाता है, तो यही प्रोसेस है। उसमें क्या है, सब्जियां उगाई जाती हैं। अभी आपने देखा भी होगा, अपने यहाँ भी ये किए जाते हैं, क्योंकि सर्दियों में भी कुछ फसलें हैं जो उगाई जाती हैं इसमें। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, खगोल शास्त्री किसे कहते हैं या किन्हें कहते हैं? जो वैज्ञानिक ब्रह्मांड के विषय में जानकारी रखते हैं वे खगोल शास्त्री कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतरिक्ष में पहुंचने वाले भारतीय राकेश शर्मा ने कब और किस अंतरिक्ष यान से यात्रा की थी? समझते हैं दोस्तों। भारत तथा सोवियत संघ द्वारा संयुक्त अंतरिक्ष अभियान में राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष यान सोयुज T2 से सन 1984 में यात्रा की थी। ये प्रश्न आपके पेपर में आए हुए हैं, वो इम्पोर्टेंट भी हैं, आने की संभावना है। सूर्य से प्राप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं? तो सूर्य से प्राप्त ऊष्मा है उसे सौर ऊर्जा कहते हैं। चंद्रग्रहण किसे कहते हैं? सूर्य और चंद्रमा के मध्य पृथ्वी का आना चंद्रग्रहण कहलाता है। यह ग्रहण यानी जो चंद्रग्रहण है सदैव पूर्णिमा को आता है या पूर्णिमा को होता है। सूर्य ग्रहण, सूर्य और पृथ्वी के मध्य चंद्रमा का आना सूर्य ग्रहण कहलाता है। यह ग्रहण यानी सूर्य ग्रहण अमावस्या को आता है। पुच्छल तारे बने होते हैं, यानी किसके बने होते हैं? तो चट्टानों, पर्वत, धूल और गैस के आकाशीय पिंड से। हमारे सौरमंडल में ग्रह की संख्या कितनी है? 8 है। नीला ग्रह किसे कहते हैं? पृथ्वी को। तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न थे और हमने आपको इनको क्या है, इनका एक्सप्लेन किया, इनका अर्थ समझाया, और ऐसे ही आपको पढ़ना भी है, तभी आप रिवीजन कर सकते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले बटन को भी दबा लें। सामाजिक की 4-5 वीडियो और आएंगी और आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले आप वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल से सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं किए हैं, हमने 7 विषय कंप्लीट करा दिए हैं। आप 7 विषय कंप्लीट कर लें। कितने विषय? 7 विषय। 7 विषय हमने कंप्लीट करा दिए हैं। आप प्लेलिस्ट से देखकर कर सकते हैं। सामाजिक हम कंप्लीट करा देंगे, 4-5 वीडियो और बनेंगी, और हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाते हैं। हमारी कोशिश यह रहती है 10 से 12 वीडियो में किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट कराया जाए कम समय में। वीडियो में भी ज़्यादा समय नहीं लेते हम,
केवल शब्द का अर्थ समझाते हैं, और जिससे आप रिवाइज भी कर सकते हैं। आपके एग्ज़ाम 9, 10, 11 3 दिन लगातार होंगे, तो आप देख लें कि किस प्रकार आप पढ़ें कि रिवाइज कर लें। आप ऐसे चैनल से ना पढ़ें कि जो इतना लेंथी पढ़ा दे कि आप उसे रिवाइज भी ना कर पाएँ। अगर आप 10-15 वीडियो किसी सब्जेक्ट की देख रहे हैं तो सही है। अगर अधिक देख रहे हैं 20 के आसपास, तो इसका मतलब ये है आप उसे ना तो रिवाइज कर पाएंगे, ना इतनी कैपेसिटी किसी की होती है। कुछ छात्रों की होती है, ये हम नहीं कह सकते, लेकिन ज़्यादातर छात्रों की इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि पेपर के टाइम उसे सबको अपने दिमाग में रख सकें। तो पॉइंट टू पॉइंट पढ़ें, कोशिश ये करें कि अच्छे नंबर कैसे आएंगे। ज़्यादा पढ़ने से क्या ज़्यादा अच्छे नंबर आ जाएंगे? यदि आप पेपर में लिखोगे नहीं तो नंबर कैसे आएंगे? तो इसलिए कम पढ़ के भी आप लिख सकते हो, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ें। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को शेयर करें।